स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? स्टडी में अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप हमें डाउट सेशन पे बता सकते हैं, बट उसके लिए आपको डाउट सेशन में आना पड़ेगा। डाउट सेशन में आप कितना आते हैं ये आप खुद ही जानते हो। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक हमने आपको क्या 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 पढ़ा है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिखो, इफ क्वेश्चन, इफ product of roots of equation product of roots of the equation x square minus 3kx plus 2 e की पावर 2 log k minus 1 equal to 0 is 7 then the roots of the equation of equation are real then the value of k की तुम्हें वैल्यू निकालनी है। इसका ऑप्शन है पहला A1 B2 C -2 और D +-2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 log k -1 इक्वल टू 0। अगर लेट इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 7। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई यानी 2e log k -1 इक्वल टू 7। तो ये इधर चला जाएगा और तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करते हैं तो e log k इज इक्वल टू 4। अब देख कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर log ऑफ k स्क्वायर इक्वल टू 4। तो e की पावर log x के बराबर होता है तो k स्क्वायर 4 यानी k प्लस माइनस 2 आएगा। इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा d रूट्स बोला है, क्या कह रहा है, एक और लाइन बोल रहा है कि रूट्स रियल। तो रूट्स रियल है यानी एक ऑप्शन तो ये भी है लेकिन ये दोनों भी अलग अलग है। तो रूट्स रियल है तो आप देखें कि दोनों d के भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू के केस में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि एक ही वैल्यू के केस में। तो अब d निकालें तो d क्या होता है b स्क्वायर, यहाँ k की वैल्यू एक बार इस b स्क्वायर मतलब -3k यानी 9k स्क्वायर 4ac 4a1 और c 2 log ऑफ k स्क्वायर -1। ये देखो log ऑफ k स्क्वायर की वैल्यू जो है 4 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखते तो ये क्या हो गया 9k स्क्वायर माइनस, अब देखना कि
k की वैल्यू +2 ही होगी। क्यों 2 होगी? क्योंकि यहां अगर k की वैल्यू तुम नेगेटिव रख दिए तो log नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा, यानी +-2 नहीं होगा, k की केवल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? +2 होगी। राइट है, इसको निकालने की आई थिंक जरूरत नहीं, ये यहीं पे पता लग जाएगा कि k की वैल्यू +-2 नहीं होगी, केवल 2। राइट, अब एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा be the roots of equation alpha beta be the roots of equation x square plus px plus 3p/4 equal to 0. If alpha beta be the roots of the equation such that mod of alpha minus beta is equal to √10, then possible value of p is, तो p की पॉसिबल वैल्यू, पहला इसका ऑप्शन है a 2, -5, b दूसरा ऑप्शन -3, 2, c ऑप्शन 3, -5 और डी ऑप्शन, डी क्या है? -2 और 5। ये p की वैल्यू। देखो इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x² प्लस 4px प्लस 3p इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा इसके रूट, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा -b/a यानी -b, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा 3p/4 c/। तो अल्फा माइनस बीटा को आप क्या लिख सकते हो? √ ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। मॉड लगा दो। क्यों लगा दें? क्योंकि अगर हम बीटा माइनस अल्फा भी लिखें तब भी हम यही वैल्यू लिख सकते हैं, तो दोनों पे प्लस माइनस के लिए दोनों होता है, तो इसलिए मॉड लगा सकते हैं। तो अब देखो कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो √10, और ये अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई? -p, तो ये हो जाएगा p² और 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा तो ये हो जाएगा -3p भाई 4 अल्फा बीटा 3p/4, तो 4 कैंसिल हो गया 3p। अब ये वैल्यू किसके बराबर है भाई? √10 की। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो p² -3p इक्वल टू 10, तो ये क्या हो जाएगा? p² -3p -10 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं p² -5p प्लस 3p 2p -10 इक्वल टू 0। और इसका यहां लिखते हैं, इसका फैक्टर क्या होगा? p -2 और p -5 और p +2 इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू -2 और 5 +5, ये आंसर -2 और +5 यानी डी आंसर करेक्ट। राइट, अब हमें जो पढ़ना है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक
एक्सप्रेशन या इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। हेडिंग डालो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ, इसका ग्राफ। तो ये आगे हम पढ़ेंगे 11th में, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कर्व होता है पैराबोला, फिजिक्स में आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन हम तुम्हें आई थिंक लास्ट में पढ़ाते हैं जब कोऑर्डिनेट शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, उसके बाद आता है पैराबोला। तो उसकी हमें यहाँ जरूरत है, तो उसको पहले सीखेंगे क्या होता है। देखो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, थोड़ा आप जानो इसको। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। पूरे 4 पार्ट में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इसमें क्या होता है, इसमें x का पॉजिटिव होता है या y का भी पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होता है, प्लस कामा प्लस, ये फर्स्ट ऑर्डर। और इधर x का नेगेटिव, माइनस, और y का पॉजिटिव प्लस, इधर दोनों नेगेटिव, और इधर x नेगेटिव, x पॉजिटिव, y जो है नेगेटिव। ये 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। और जहां दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या करते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ये वैल्यू क्या होती है, 0 0। सारे डिस्टेंस ओरिजिन से ही मेजर होते हैं। अगर कोई पॉइंट हम यहाँ सपोज करें ये 3,5, तो इसका मतलब इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और ये किसके पैरेलल है, वाई के, तो ये 5। तो यहां से ये मान लो पीएम कितना है, 5। और यहां से ये डिस्टेंस, इसको ओ मान लो, ON, ये क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह से एक थोड़ा सा बेसिक आपने वैसे 10th में पढ़ रखा हो, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमें बताना जरूरी है कि ये कोऑर्डिनेट का ही थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, कभी भी किसी भी फंक्शन या किसी भी कर्व का, या कर्व मतलब कोई भी कर्व, स्ट्रेट लाइन, जो भी होता है, तो उसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा है कि x की डिफरेंट वैल्यू रखें, करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालें और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें, मतलब x और y को ज्वाइन कर दें। तो x और y को ज्वाइन कर दें और जो उस पूरे लाइन को ज्वाइन कर दें, तो वही उस फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ होता है। तो हम देखो, तुम्हें जैसे ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक ट्रिक बता रहे हैं। जब कभी किसी भी कर्व में, आगे और ज्यादा पढ़ाएंगे, अभी यहां के लिए बता रहे हैं, जब कभी y की पावर इवन, देखो y की पावर क्या है, इवन, और x की पावर ऑड, x की पावर क्या है, ऑड, तो उस कर्व की सिमेट्री x एक्सिस पे बनती है। मतलब सिमेट्री से क्या मतलब, या तो वो कर्व x एक्सिस पे बनेगा या x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, तो उसको हम कहते हैं कर्व की सिमेट्री। x एक्सिस पे बनेगी, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में तब ये होगा जब ये पॉजिटिव होगा, और x के नेगेटिव डायरेक्शन में तब होगा जब ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये देखो, तो ये देखो पहले कैसे लिखेंगे, x 0 रखो तो y भी 0 आ गया, मतलब यहां से ये कर्व पास करेगा और इस कर्व का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा।
ये देखो, ये यहां कर्व ऐसे से आया, यहां पे आया, फिर यहां से क्या किया, कर्व टर्न किया। तो जिस पॉइंट से कोई कर्व टर्न करता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स, जिस पॉइंट से कोई कर्व टर्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट 0,0, मतलब यहां XY 0, तो वर्टेक्स ऐसे। और इसमें एक फोकस होता है। फोकस क्या होता है कि एक ये फोकस, अगर कोई लाइन ऐसे देखो फोकस से पास करे और उस पे परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर, तो इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम हमें इतनी जरूरत नहीं, हमें इस वर्टेक्स की। और इसके एंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, A,2A, और ये L' A,-2। अब देखना, ये वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स पूरे आगे और ज्यादा पढ़ेंगे, जहां से कोई कर्व टर्न करता है और अपोजिट डायरेक्शन में उसी कर्व को रिपीट करता है, उसी कर्व को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अब ये देखो, हमने कहा कि कर्व जो है y एक्सिस पे बनी, सॉरी x एक्सिस पे बनी। क्यों, क्योंकि y की पावर क्या है, इवन। अगर ये यहां पे बना तब भी मैंने x एक्सिस पे बना, और अगर ये ऐसा बना, ऐसा इधर ले, ऐसा मान लो यहां से ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, यहां पे अगर बना ये कर्व, तब भी इसको बोलेंगे कि x एक्सिस पे कर्व की सिमेट्री। तो एक बात तुम्हें समझ में आ गई कि अगर y की पावर इवन हो और x की पावर ऑड हो तो कर्व की सिमेट्री जो है x एक्सिस पे बनती है। x के पॉजिटिव डायरेक्शन में कब बनेगा, जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो, और x के नेगेटिव डायरेक्शन में कब बनेगा, जब ये y² = -4x। तो ये पैराबोला का फर्स्ट केस इसको हम कहते हैं, फर्स्ट केस। केस 2 देखना, इसकी हमें जरूरत है इसमें। केस 2 कल जब तुम इसको पढ़ के आओ तब हम इसको आगे पढ़ाएंगे। ग्राफ ऑफ y² = -4x। तो देखो यहां भी y की पावर इवन है, x की पावर ऑड है, तो इसमें भी कर्व की सिमेट्री x एक्सिस पे होगी, लेकिन ये नेगेटिव साइन की वजह से कर्व की सिमेट्री x के नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ये ऐसा। वर्टेक्स, हम एक और तरीका होता है वर्टेक्स निकालने का। कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू 0 पुट कर दो, y² को आप 0 पुट कर दो, तो क्या आ गया, y 0 आ गया, और इस टोटल वैल्यू को 0 कर दो, इसको x को, तो x = 0, तो 0,0 इसका क्या हो गया, वर्टेक्स। ये पैराबोला का सेकंड केस हमने बताया, जब y की पावर इवन हो और x की पावर ऑड हो तो पैराबोला जो है क्या बनता है, x एक्सिस पे सिमेट्री। अब तीसरा केस, 4 केस होते हैं पैराबोला, 4। कैसे, केस 3। अब देख, जब x की पावर इवन हो और y की ऑड हो। पहला केस क्या बताया, जब y की इवन हो और x की ऑड हो तो कर्व की सिमेट्री यानी पैराबोला जो है x एक्सिस पे बनता है या x एक्सिस के पैरेलल। लेकिन जब x की पावर इवन, y की पावर ऑड, तो उस कर्व की सिमेट्री जो है y एक्सिस पे बनती है। उल्टा सोचना, x की पावर इवन, y ऑड, तो कर्व की सिमेट्री जो है y एक्सिस पे बनती है, ऐसे। ये बनेगी, और इसका भी वही सेम वर्टेक्स, x को 0 पुट कर दो, y के 0 पुट कर दो, और ये जो होता है ये फोकस, अगर ये फोकस जिसका कोऑर्डिनेट 0,1,
और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जीरो कामा ए होता है, और इस बाई एक्सिस पे तो ये ए कामा -2a कामा ए, और ये क्या हो जाएगा +2a कामा ए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 हो। लेकिन अगर पैराबोला ऐसा ये देखो x -3 का होल स्क्वायर 4y -2। अब देखो ये पैराबोला तो y एक्सिस पे इस पैराबोला की सिमेट्री है, लेकिन इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं। देखो इसमें 0 0 सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए भी था, इसमें 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर। तो वर्टेक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको 0 पुट करो, तो x -3 = 0, तो x = क्या आ जाएगा 3, तो y -2 = 0 y, तो यानी इसकी कर्व की सिमेट्री y एक्सिस पे होगी, लेकिन इसका वर्टेक्स 3, 2 होगा। अब कैसे, देखो x मान लो 3 लेट यहाँ है और y 2 यहाँ, तो इस लाइन को आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, तो ये जहां पे कर्व टर्न करेगा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 2 इसका वर्टेक्स। आई थिंक अब समझ में आ गया हो। एक दो और एग्जांपल देखें। तो x की पावर इवन y की पावर ऑड हो तो कर्व की सिमेट्री जो होती है वो क्या होती है, y एक्सिस, यानी या तो y के पॉजिटिव होगा या तो y के नेगेटिव। केस 4 लास्ट केस, 4 केस पैराबोला के, x² -4। पहला केस जो हमने कहा उसको हम कहते हैं राइट हैंडेड पैराबोला भी कहते हैं, दूसरे केस को लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, तीसरे केस को हम पैराबोला अपवर्ड कहते हैं, और चौथे केस को हम पैराबोला डाउनवर्ड कहते हैं। तो ये देखो x² = 0, तो इंप्लाइज दैट x = 0 और y 0, तो पैराबोला ये क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ये और ये इसका वर्टेक्स 0, 0। इसी के हमें अब एक दो क्वेश्चन इस पे कराते हैं, नोट कर लीजिए। 4 केस पैराबोला होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अब देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन फाइंड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला x² -4y plus 2x plus 3 = 0। ये देखो x की पावर इवन है इस कर्व में और y की पावर क्या है, ऑड है, तो यानी तो पैराबोला या तो अपवर्ड बनेगा या तो डाउनवर्ड। अब ये हमें चेक करना है कि ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा कि डाउन, तो इसको एक साथ लेके परफेक्ट स्क्वायर, तो x² + 2x, x के कोफिशिएंट का हाफ करो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो 1 का स्क्वायर, -4y + 3 = तो ये इतना जो हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, और ये देखो ये +2 और वो उधर ले जाओ तो 4y और +2 उधर गया तो -2, तो ये क्या हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो, y -1। अब अगर इसको हम कैपिटल X मान लें तो ये x² 4 और इसको कैपिटल, तो इसका मतलब क्या हो गया, पैराबोला अपवर्ड हो गया और इसका वर्टेक्स हमें निकालना है, तो x + 1 = क्या करें, 0 पुट करें, तो x = कितना आ गया माइनस, और y -1/2 = 0। तो ये देखो ये पैराबोला अपवर्ड हो गया,
x कितना है -1, इधर कहीं -1 और इधर कहीं 1/2, आगे बढ़ाओ, ऐसे आगे बढ़ो। तो ये पैराबोला और ये जो इसका वर्टेक्स होगा वो -1, 1/2। तो इस तरह से हम कर्व को डिसाइड करते हैं कि पैराबोला अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा। तो इसको आप कल पढ़ के आइएगा। बाकी ओके, थैंक यू।